दोस्तों अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है अपने पार्लर में रेट लिस्ट बनाने में, तो आज मैं आप लोगों की यही हेल्प करने वाली हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे, जहाँ पर मैं सिखाती हूँ फ्री में पार्लर का कोर्स, और पार्लर से रिलेटेड हम कई बातें यहाँ पर करते हैं। दोस्त बता दूं कि सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप मेरे इम्पॉर्टेंट वीडियोस को मिस कर देंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप समझ ही गए हैं, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ रेट लिस्ट के बारे में। पार्लर में आप लोगों के क्या रेट होने चाहिए, किस तरीके से आप कॉम्पिटिटिव रेट रख सकते हैं, बहुत सारे इसमें मैं आपको टिप्स बताऊंगी और बहुत सारी अच्छी अच्छी नॉलेज दूंगी। और वैसे भी आपको पता ही है कि जब भी मैं आती हूँ तो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर के आती हूँ, तो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में। और दोस्तों अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मेकअप कर रखा है। वो क्यों किया है आपको बता देती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आती हूँ मेकअप से रिलेटेड, और किस तरीके से हम कट क्रीज मेकअप कर सकते हैं, किस तरीके से आपका फ्लॉलेस फाउंडेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि हमारा मेकअप काला पड़ जाता है। अब जैसे कि समर आ रहा है, समर में आप अपने मेकअप को कैसे रिटेन रख सकते हैं वेडिंग सीजन में, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत अच्छी अच्छी शानदार टिप्स ट्रिक्स देती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है अनामिका जॉय सिंह के नाम से। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे अगर मुझे क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्टली, तो मैं आपको वहाँ पर डायरेक्टली आंसर भी दे सकती हूँ। स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पार्लर का कोर्स सीख रहे हैं और अब प्लान कर रहे हो आप कहीं जा कर के चलो हम पार्लर खोलते हैं, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रेट लिस्ट बनाने से पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने आसपास के जो पार्लर हैं उनका रेट आपको पता होना चाहिए कि वो लोग क्या रेट रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं थ्रेडिंग की ही बात कर लूँ, सबसे पहले जो हम पार्लर में बात करते हैं वो थ्रेडिंग की ही होती है, क्योंकि अगर आपका नया पार्लर है या पुराना पार्लर है तो क्लाइंट जो है वो आपसे तभी आना स्टार्ट हो जाता है तब जब आप उनकी थ्रेडिंग अच्छे से करते हैं। आपको सबसे पहले कॉम्पिटिटिव रेट रखने होंगे। आपको आपके आसपास आपके एरिया में जितने भी पार्लर हैं वहाँ पर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि उनके क्या रेट हैं, क्या प्राइस है, और उन्हीं से आप या मतलब उनसे महंगा तो आप बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं अगर आपका नया पार्लर है। तो बल्कि मैं तो आपको ये एडवाइस दूंगी कि जितने भी रेट आपके एरिया के पार्लर में हैं उनसे आप 10 से 15 रुपये कम ही रखेंगे, तभी क्लाइंट आपके पास आएगा। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है अपने पार्लर में आने के लिए, जैसे कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो रेट और क्वालिटी, आपका काम बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपको रेट भी जो दूसरे पार्लर हैं जो बहुत टाइम से पार्लर चला रहे हैं उनसे थोड़े से कम रखने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले थ्रेडिंग की। तो थ्रेडिंग में आपको रेट रखना चाहिए। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख करके समझा रही हूँ। थ्रेडिंग आईब्रोज की आप 25 रुपीज़ ले सकते हैं अगर आपका नया पार्लर है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके आसपास क्या हैं प्राइजेस, ठीक है ना। उसके बाद फोरहेड के उसी के अकॉर्डिंग आप जिस हिसाब से अपने थ्रेडिंग के रख रखे हैं उस हिसाब से आप फोरहेड के 10 रुपीज़, अपर लिप्स के 10 रुपीज़, इस तरीके से आप रख सकते हैं। अभी मेरा न्यू चार्ट गया हुआ है प्रिंट आउट के लिए। आपको जैसे कि पता ही है कि मेरे नए पार्लर का रेनोवेशन चल रहा है, बहुत जल्दी मैं आप लोगों को अपने पार्लर का टूर कराने वाली हूँ। इसी तरीके से हेयर कट में आप रख सकते हैं स्ट्रेट सिंपल जो हेयर कट होता है उसके 40 रुपीज़ रख सकते हैं, यू कट के 70 रुपीज़ रख सकते हैं, वी कट के 100 रुपीज़ रख सकते हैं। अब यू में भी अगर जो क्लाइंट आपके डीप यू करा रहा है उनके 100 रुपीज़ रख सकते हैं, लेज़र कट के 100 रुपीज़ रख सकते हैं, और इसी तरीके से लेयर कट के 150 रुपीज़, लेयर विद स्टेप के रख सकते हैं 250 रुपीज़, एडवांस्ड हेयर कट के एडवांस स्टेप कट के आप 200 रुपीज़ रख सकते हैं, बेबी कट जो बच्चों की जो कटिंग होती है उनके 100 या 150। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल सेम वैसे ही रख लीजिए जैसे मैंने बताया है, बस आपको देखना है कि आपके आसपास के जो पार्लर हैं उनके प्राइजेस क्या हैं, ठीक है ना। अब 3 स्टेप कट के 180, 2 स्टेप कट के 150, बैंक्स जो फ्रंट से जो काटते हैं ना उनके 40 रुपीज़ रख सकते हैं आप। ट्रिमिंग है अगर किसी की ओनली जस्ट ट्रिमिंग करना है और स्ट्रेट ही ट्रिमिंग है, अब ट्रिमिंग में भी डिफरेंस होता है। अगर किसी के स्टेप है वो उसको हम ट्रिमिंग नहीं मानते हैं, वो तो पूरा हेयर कट होता है। तो आपको स्टेप कट में तो लेने होंगे जो आपके खुद जो आप चार्जेस, क्योंकि स्टेप में तो मेहनत लगती है, उसमें कोई ट्रिमिंग नहीं होती है। लेकिन अगर किसी के बाल स्ट्रेट है और उनको बस नीचे नीचे से कट कराने हैं तो आप 50 रुपीज़ रख सकते हैं। अब
अकॉर्डिंग टू फेस अगर कोई कह रहा है कि आप हमारा फेस देख लीजिए और उसके बाद आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। मैं आपको शुरुआत से दिखा रही हूँ और बोलती भी जा रही हूँ। तो मैं बता रही थी कि अगर एडवांस हेयर कट मतलब अकॉर्डिंग टू फेस के अकॉर्डिंग अगर आप कोई क्लाइंट बोल रहा है कि आप अकॉर्डिंग मतलब मेरे फेस के अकॉर्डिंग आप हेयर कट दे दीजिए अच्छा सा, तो फिर आप अच्छा सा उनको हेयर कट दे सकते हैं। उसका प्राइस हमने अपने पार्लर में 300 तक रखा हुआ है। इसी तरीके से आपको भी सेम बना सकते हैं आप। बस इसमें बार बार मैं यही बोलूँगी कि अपने एरिया के जो आपके प्राइजेस हैं आसपास के, उनके ज़रूर आप चेक कर लीजिए। थ्रेडिंग में आप इस तरीके से रेट रख सकते हैं। अब हम फेशियल की बात कर लेते हैं। मैं आपको अच्छे से चार्ट बना करके यहाँ पर दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं बोलती रहूँगी तो हो सकता है आप लोग कुछ चीज़ें स्किप कर दें। तो मैं आपको अच्छे से लिख करके बता रही हूँ कि किस तरीके से आप रेट रखें और क्या क्या आपको इससे भी समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हम अपने पार्लर में सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। बहुत अच्छा वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब फेशियल के रेट देख लेते हैं। फेशियल में सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ क्लीनअप से। क्लीनअप आप अपने पार्लर में 300 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कैटेगरीज होती हैं क्लीनअप में, जैसे कि फेशियल्स में होती हैं। आप फ्रूट फेशियल का फ्रूट क्लीनअप का आप 350 रख सकते हैं। फ्रूट फेशियल का आप 500 रख सकते हैं। VLCC फ्रूट फेशियल का आप 700 रख सकते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि फेशियल हो या स्किन का कोई भी काम हो तो आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी। तो क्वालिटी में आप अच्छे प्रोडक्ट रखेंगे। VLCC पार्टी ग्लो का आप 800 रख सकते हैं। VLCC एंटी टैन का 700 रख सकते हैं। गोल्ड फेशियल का 800 रख सकते हैं नेचर्स का जो है, और VLCC गोल्ड फेशियल का आप 1200 रख सकते हैं। डायमंड का आप 800 रख सकते हैं। डायमंड VLCC फेशियल का आप 1400 रख सकते हैं। वाइन फेशियल का 1000 रख सकते हैं। एरोमा ब्लॉसम जो कोचर की आती हैं किट्स, जो मैं बताती हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छी हैं। उसमें अगर आप गोल्ड कर रहे हैं, डायमंड कर रहे हैं, उनमें आप 1200 रुपीज़ रख सकते हैं। O3 प्लस जो होते हैं वो प्रीमियम होते हैं, और लोटस प्रोफेशनल प्रीमियम होते हैं, उन दोनों का आप 2000 रख सकते हैं। लोटस का अगर आप डायमंड का फेशियल कर रहे हैं तो 1200 रख सकते हैं। पर्ल फेशियल अगर आप कर रहे हैं तो 500 रख सकते हैं। थर्मो हब फेशियल कर रहे हैं अगर आप मैच्योर स्किन पे, तो उसका 5 से 100 से लेकर 700 तक रख सकते हैं, अगर आपको 500 कम लग रहा है तो। लेकिन मैंने अपने पार्लर में यही रेट कर रखे हैं, क्योंकि मेरे एरिया में इसी तरीके से रेट हैं। और ब्लैक हेड्स ट्रीटमेंट का आप 350 रख सकते हो। उसमें आप क्लीनअप के साथ साथ एक ब्लैक हेड्स की स्टीमिंग देकर आप कर सकते हैं उनका ब्लैक हेड्स को रिमूव। और गाइज जो मेरा पार्लर का जो चार्ट है वो छपने गया है अभी नया। मैं आपको बता चुकी हूँ कि पार्लर बहुत जल्दी मेरा ओपन होने वाला है। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी टूर कराने वाली हूँ अपने पार्लर का। आप लोग प्रे करिए कि बहुत जल्दी जल्दी मेरे पार्लर का काम हो जाए, तो फिर हम सीधे वीडियोस जो है पार्लर से ही बनाया करेंगे। अब देख लेते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर के चार्जेस आप इस तरीके से रख सकते हैं। मैनिक्योर के 400, पेडिक्योर के 500। अब ब्लीच देख लेते हैं, 150 रख सकते हैं। गोल्ड ब्लीच का 200 रख सकते हैं। डायमंड ब्लीच का 300 रख सकते हैं। इसी तरीके से आप लोरियल हेयर स्पा का 500 रख सकते हैं। या फिर मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जितने आपके आसपास के लोगों के होते हैं पार्लर में, उस हिसाब से भी आप रख सकते हैं। अगर आपका नया पार्लर है तो आप कम से कम रेट रखें। वैक्सिंग के आप हनी और एलोवेरा के आप 150 रख सकते हैं। फुल हैंड्स के विद अंडर आर्म्स चॉकलेट वैक्स के 200 रख सकते हैं, हैंड वैक्स के। उसके बाद अपन अगर चलते हैं तो वाइट चॉकलेट वैक्स के फुल हैंड्स के आप 250 रख सकते हैं। जो ऑयल वैक्स होता है उसकी बात कर रही हूँ। फुल बॉडी वैक्स के आप 1500 रख सकते हैं। हाफ लेग के आप अगेन हनी और एलोवेरा को 200 रख सकते हैं। चॉकलेट वैक्स का 250 रख सकते हैं हाफ लेग। फुल लेग का आप 350 रख सकते हैं हनी या फिर एलोवेरा का। फुल लेग्स के चॉकलेट के आप 400 रख सकते हैं। चॉकलेट वैक्स के अंडर आर्म्स के आप 50 रुपीज़ रख सकते हैं। फिर से मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि ये मेरे पार्लर का है, और अभी मैंने थोड़ा सा रेट कम कर रखे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना के कारण थोड़ा टाइम मेरा पार्लर बंद था, तो फिर से मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ। सेम जगह पे खैर स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ी अपनी बड़ी जगह ली है। लेकिन पार्लर में काम अगर आपको करना है तो आपको कॉम्पिटिटिव रेट ही रखने होंगे। हाइलाइट्स में आप 150 रख सकते हैं पर स्ट्रिप्स, और 5 स्ट्रिप्स का अगर कोई करा रहा है तो 1000। ग्लोबल हाइलाइट्स का आप 2500 रख सकते हैं, 2500। ओम्ब्रे हाइलाइट्स का आप 1500 रख सकते हैं। अब मेकअप की बात अगर हम कर लें तो नॉर्मल जो लाइट मेकअप होता है वो आप 1000 रुपीज़ में कर सकते हैं। पार्टी मेकअप आप 1500 में कर सकते हैं।
नॉर्मल लाइट मेकअप में देखिए क्या डिफरेंस होता है कि कॉन्टोरिंग नहीं होगी उसमें, नॉर्मल ना भी ना, और ना ही क्या बोलते हैं, ना ही हम उसमें कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाएंगे लेंसेज से, क्योंकि मेकअप बहुत चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो नॉर्मल से अगर आपको पार्टी मेकअप कराना है विथ हेयर स्टाइल एंड ट्रैपिंग एंड ऑल, देन इट इज़ कॉस्ट यू 1000 रुपीज़। पार्टी मेकअप 1500, एंगेजमेंट मेकअप 3000 रुपीज़। इसमें हम सारा कुछ कवर करते हैं, आई लैशेज से लेकर लेंसेज एवरीथिंग चीज़ें। ब्राइडल मेकअप सिलिकॉन बेस्ड अगर आपको कराना है, जो कि बहुत ही नॉर्मल सा मेकअप होता है, वो आप 6000 में। इसमें आपको चीज़ें जो होती है वो अलग अलग तरीके से डिफ़र करती है, वो मैं किसी और दिन आपको बताऊंगी। यहाँ पे तो अभी सिर्फ रेट बता रही हूँ मैं। HD ब्राइडल मेकअप का आप 10,000 रख सकते हैं। 3D ये मैं अपने पार्लर का बता रही हूँ, फिर से मैं बता दूँ आप लोगों को। 3D ब्राइडल अच्छा, जो ब्राइडल मेकअप होते हैं वो सारे मैं ही करती हूँ। पार्टी मेकअप वगैरह रेट के हिसाब से होता है कि अगर आपको मुझसे कराना है तो वो मतलब वो अलग बात है। और मैं केवल मेकअप ही करती हूँ अपने पार्लर में, और सारी चीज़ें जो होते हैं वो मेरी हेल्पर्स करती हैं। ब्राइडल मेकअप जो मैंने आपको बताया वो 6000 में। उसमें बहुत ही ना तो कॉन्टोरिंग की जाती है, बस इसमें हेयर स्टाइलिंग और सारी चीज़ें होती हैं। प्रोडक्ट अच्छा लगाया जाता है, वो तो खैर अलग ही बात है। लेकिन HD मेकअप की अगर हम बात करते हैं, जो सच में ब्राइडल मेकअप, अगर आपकी शादी है और आपका बजट है तो आप 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। 3D ब्राइडल मेकअप जो होता है 15,000। इसमें कॉन्टोरिंग, और मैंने आपको एक वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको समझाया कि HD 3D और एयर ब्रश मेकअप में क्या डिफरेंस है। एयर ब्रश मेकअप होता है 18,000 का। इसमें भी कॉन्टोरिंग वगैरह, लेंस वगैरह एवरीथिंग इंक्लूड रहता है। और लाइट मेकअप, कुछ लोग होते हैं जिनको वो कहते हैं कि सिर्फ हमें लाइट मेकअप चाहिए ओनली फेस का चाहिए, तो डेट कॉस्ट 500 रुपीज़। तो दोस्तों आई रियली होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने बड़े अच्छे से आपको लिख के यहाँ पर सब कुछ समझाया है कि फेशियल के रेट्स क्या होने चाहिए आपके पार्लर में। फिर इधर मैंने आपको बताया मैनीक्योर वगैरह के क्या चार्जेस होने चाहिए। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। रेट आप रेट प्राइस आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, और आप चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो के एंड में इसके स्क्रीनशॉट्स लगा देती हूँ, तो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो एंड करती हूँ मैं यहीं पर। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, और ऐसे ही पार्लर से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। याद रखिए बहुत जल्दी मैं आपको अपने पार्लर का टूर कराने वाली हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।